सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्संगी भाइयों और बहनों, मानव जीवन की सफलता तृप्त होकर जीवन जीने की है। जीवन में तृप्ति होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मानव जीवन सफल माना जाता है। अगर वो तृप्त हो जीवन में, तृप्ति कैसे प्राप्त हो इस पर विचार करें। तृप्ति किसी प्राणी, पदार्थ, पद, धन आदि से प्राप्त नहीं हो सकती। कोई भी प्राणी सदा अनुकूल नहीं रहता। वही माता पिता जो बचपन में भगवान समान दिखते हैं, बुढ़ापे में उनको कई बार वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। वही बच्चे जो माता पिता के बगैर रह नहीं सकते, पिताजी जब दफ्तर में जाते तो पीछे रोते हुए भागते हैं, उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती उनसे। बाद में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी तरफ कई बच्चे, सभी नहीं, कई बच्चे उनकी तरफ देखते भी नहीं, उनकी अवहेलना होती है और बहुत से केसेस में वृद्धाश्रमों की शरण लेनी पड़ती है। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम होना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तो प्राणियों से तृप्ति नहीं, वही प्राणी अनुकूल, वही प्राणी प्रतिकूल, समय अनुसार। और पदार्थ, किसी पदार्थ को भी पा करके आदमी की तृप्ति नहीं होती। और पदार्थों के लिए मन ललायत रहता है। मान लो आपका 2 कमरे का घर है तो आप तृप्त नहीं होंगे, आप चाहे कहेंगे हमें 4 बेडरूम्स वाला चाहिए। एक कॉलोनी में है तो उस कॉलोनी से आप संतुष्ट नहीं, आपको अच्छी पॉश कॉलोनी में जगह लेकर चाहिए। अगर बहुत बढ़िया घर बन गया फिर आप कहते हैं हमें एक घर हिल स्टेशन पे भी चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है, न पदार्थों से भी नहीं मिलती। प्राणी, पदार्थ, पद। अब कोई राष्ट्रपति का पद हम सबसे ऊंचा मानते हैं या प्रधानमंत्री का पद मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तृप्त हैं? उनको भी बहुत सी टेंशनें रहती हैं, उनकी भी तृप्ति नहीं उस पद को प्राप्त करके। और भी किसी भी पद पे आप हो, आपकी तृप्ति नहीं होती और की डिमांड में इससे अच्छा हो जाए। कोई पहले कोई सोचता है मैं मेंबर पार्लियामेंट बन जाऊं, फिर वो कहता मुझे मिनिस्टर का पद मिल जाए, फिर वो कहता मुझे अच्छी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री मिले, फिर वो कहता मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। ऐसे चलता ही रहता है। पद से भी तृप्ति नहीं होती, धन से भी तृप्ति नहीं होती। कितना भी धन कमा लो, और कमाने की और प्राप्त करने की इच्छा बनी ही रहती है। ये तो है नहीं कि किसी आदमी के पास मान लो 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपया हो गया, उसके बाद वो कहे मुझे और नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, बल्कि उसका लोभ और बढ़ जाता है। ज्यों प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लोभ जैसे जैसे धन प्राप्त होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। मैं धन के इम्पोर्टेंस को, धन की जो हमारे जीवन में स्थान है उसको कम करके नहीं कह रहा। धन भी इम्पोर्टेंट है, धन भी कमाना चाहिए। मेरा तो विचार सिर्फ ये कि धन ही नहीं कमाना चाहिए। केवल धन कमाने के पीछे सारा जीवन लगा दो, जान की बाजी लगा दो धन कमाने के लिए, वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो धन तो जरूरी है, फिर ऑलमोस्ट 90% समस्याएं आदमी की धन से ही हल हो जाती हैं। और गरीबी बहुत बुरी चीज है। तो धन के विषय में कहते हैं कि माना कि ऐज़र तू खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तू खुदा से कम नहीं। लेकिन धन से सारी समस्याएं हल हो जाए ऐसा नहीं। कई बार धन ही समस्या का कारण बन जाता है। द्रव्य को दुख रूप जानो, शांति सुख नहीं लेश है। भाई बांधव पुत्र से भी द्रव्य कारण क्लेश है। भाई भाई में लड़ाई भय बना रहता सदा।
ज्ञान बिन दुनिया की दौलत, संपदा नहीं आपदा। अगर आदमी के पास पैसा खूब आ जाए लेकिन अच्छे विचार ना आए तो उस पैसे से भी वो ना तो अपना कोई फायदा कर सकता है ना समाज का कर सकता है। वो पैसे से खुराफातें करेगा, पैसे ज्यादा कमा के समाज को भी टिकने नहीं देगा। और अगर धन के साथ साथ अच्छे विचार भी आए तो फिर तो क्या बात, गरीब गुरबे की मदद कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो धन के साथ साथ अच्छे विचारों का भी जीवन में आना जरूरी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कैलेंडरों में देखो लक्ष्मी जब हम देखते हैं अकेली तो उसकी सवारी उल्लू की होती है, और जब लक्ष्मी और नारायण दोनों होते हैं तो सवारी गरुड़ की होती है। गरुड़ एक मित्र प्राणी है, मित्र पक्षी है, और उल्लू जो है आदमी के पास अगर अच्छे विचार नहीं आए, केवल लक्ष्मी आ गई तो उसको उल्लू बना देती है, अकल मारी जाती है, खुराफातें करता है। तो इसलिए धन के साथ साथ अच्छे विचारों का होना भी जरूरी है, पर इससे भी तृप्ति नहीं मिलती। तो फिर तृप्ति कैसे मिलेगी? तृप्ति के लिए आदमी को जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, अपनी असलियत समझ में नहीं आती, तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति ज्ञान द्वारा आत्म साक्षात्कार लेने से ही प्राप्त हो सकती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करना? भगवान ने गीता जी के 4 अध्याय के 38वें मंत्र में ज्ञान की महत्व ज्ञान का बताया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। वो ऐसा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, ऐसा ज्ञान स्वयं ही कर्म योग का आश्रय लिए हुए आदमी के जीवन में, उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाता है। तो उस ज्ञान से आदमी को शांति और तृप्ति मिलती है। इसे ऐसे भी कहा गया है कि जो ज्ञान है उससे क्या होता है, आदमी की जो मन है वो साफ होता है, मनोविकार खत्म हो जाते हैं ज्ञान से। ज्ञान से मिलती है आजादी व राहत सर्वसर, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके आदमी को आजादी और राहत मिलती है। आजादी मीन्स स्वतंत्रता, राहत मीन्स शांति। तो नहीं शय जमाने में कुछ ज्ञान सी, करे पाक फितरत जो इंसान की। ज्ञान जैसी और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान का बहुत महत्व है जीवन में। तो ज्ञान से आदमी को शांति मिलती है। नहीं शय जमाने में कुछ ज्ञान सी, करे पाक फितरत जो इंसान की, और ज्ञान से मिलती है आजादी व राहत सर्वसर। वार कर इस पर मैं फेंकूं दो जहां का मालो जर। सारी दुनिया की दौलत भी अगर ज्ञान के आगे छोटी पड़ जाती है। तो शायर कह रहा था आदमी कि ज्ञान के ऊपर वार कर मैं दोनों जहां की दौलत को फेंक सकता हूं। ज्ञान का इतना महत्व है। तो ज्ञान से आदमी को शांति और फ्रीडम मिलती है, तभी आदमी तृप्त होता है। और तृप्त होने से उसका ये जीवन भी सफल, और जब तृप्त होकर शरीर को छोड़ता है, जब उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, स्थित प्रज्ञा की उपाधि को प्राप्त हो जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। ऐसा मनुष्य जो है उसको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि जो है, प्रज्ञा जो है स्थिर हो जाती है, उसमें चंचलता नहीं रहती। चालाकी जो है वो जीवन में काम नहीं करती। चालाक आदमी जो है वो शांत नहीं रह सकता। शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। जो चालाक है
वो उसका मन चंचल होता है, और चंचलता और शांति का विरोध है। जो चंचल है वो शांत नहीं हो सकता, जो स्थिर है वो शांत हो सकता है। तो इस प्रकार जब आदमी की कोई भी इच्छाएं नहीं रहती, सभी इच्छाएं जो हैं वो ज्ञान से समाप्त हो जाती हैं। प्रजाहाति यदा सर्वान, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में जो स्थित सभी कामनाएं हैं जब वो शांत हो जाती हैं तो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है। साथ भी इसको स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसे मनुष्य को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञा है वही शांत है, वही तृप्त है। इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, इस मानसिक दशा में जब आदमी शरीर को छोड़कर जाता है तो उसको दूसरी देह प्राप्त नहीं होती। पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो हमारा सबका लक्ष्य यही है कि इस जीवन में भी हम सुखी रहें, जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, और मरते वक्त भी हम शरीर को छोड़ें तो कॉन्शियसली हमें पता हो कि हम शरीर को छोड़ रहे हैं और कोई इच्छाएं हमारी बाकी नहीं है, तृप्त होकर जाएं, तो फिर दोबारा जन्म नहीं होता। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सबके जीवन में परमात्मा आनंद, शांति और खुशी बनाए रखे। जब तक जियो सुख से जियो। आफ्टर ऑल दिस इज ए शॉर्ट पीरियड, इसमें आदमी सुखी रहे, खुश रहे, तभी जीवन की सफलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।